बिहार में चुनावी साल में तेज हुई इफ्तार पॉलिटिक्स। आज लालू आवास और चिराग के दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रोजेदार पहुंचे। दावत इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। तो बिहार में चुनावी साल में तेज हुई इफ्तार पॉलिटिक्स। आज लालू आवास और चिराग के दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रोजेदार पहुंचे। दावत इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में रोजेदार पहुंचे। बिहार की जनता जागरूक है और सभी को पता है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया थे। उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए, ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ये क्योंकि सरकार की दावत थी, मुख्यमंत्री की दावत थी, तो जो लोग किया है, लेकिन सारे लोग तो आए ही थे। वो तो पता चल गया कि स्पॉन्सर्ड था कुछ लोग। अब है वजह तो उन्हीं से पूछिए क्या है, उन्हीं से पूछिए क्या वजह है। इतने सारे लोग आए इसमें, और मैंने कहा कि 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आवास पे इफ्तार पार्टी समाप्त हो गई है। इफ्तार करके बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। और आप तो पूर्व सभापति भी रहे हैं, क्या कहेंगे ये जो अभी राजनीति चल रही है इफ्तार पार्टी में? देखिए, राजनीति को इससे मत जोड़िए। ये नीतीश कुमार जी पिछले 18-19 साल से हर साल कराते हैं, और हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी ने जितने ईमानदारी से अल्पसंख्यक के आंसू को पोंछा है, और ख़ास करके मसाजिद का मैटर हुआ या आपके कब्रिस्तान का मैटर हुआ, जितने कब्रिस्तान की घेराबंदी नीतीश कुमार जी ने कराया है, हज़ारों के तादाद में। आज तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन को किसी ने बचाया नहीं है सवाए नीतीश कुमार जी के। और मामला जेपीसी में है, नीतीश कुमार जी को हम लोग संज्ञान में दिए हैं, और वो किसी कीमत पर हम मुसलमानों का अहित नहीं होने देंगे। जहाँ तक सवाल आपका है, बहुत क्लियर बता दूं, बहुत सारे लोग इसको मतलब किसी संस्था से, वो सब संस्था दूसरे इदारे के लिए काम करते हैं, और हम लोग इमारत शरिया के से हम लोग को क्या मतलब है? इमारत शरिया अपना जो फरमान जारी कर देगा तो हमको खाने को देता है? आप ही बताइए ना। इमारत शरिया के जो हैं वो लोग कहाँ के थे? पहले वो अमेरिका में किसी कंपनी में काम करते थे, उनके वालिद मेरे साथ काम करते थे, मैं उनको भी जानता हूँ। सौदा करना भी लोग कैसे किया है एक एमएलसी का, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी किसी कीमत पर मुसलमानों का अहित नहीं होने देंगे। ये उन्होंने कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों का अहित हो रहा है, यहाँ नहीं आना? कुछ नहीं, ये साजिश है, ये उन लोगों की साजिश है, किसी तरह से नीतीश कुमार जी को डैमेज करें। और नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में काम किया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। तो क्या कहेंगे ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और उनको नहीं सुनना चाहिए? लोकतंत्र है, सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, उससे हम लोग को क्या मतलब है? नीतीश जी हम लोग को बुलाए, हम लोग आए, अफ्तार किए, प्यार मोहब्बत की बातचीत हुई, अल्लाह रसूल की बातचीत हुई, वो भी सब सुने हैं। जेपीसी के बारे में, कानून के बारे में वो संज्ञान ले लेंगे, वो अपने हस्तम से सब काम करेंगे। ये राजनीति हो रही है इफ्तार पार्टी पे, और इसमें किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, और कोई भी किसी भी जाति विशेष धर्म का अगुवा नहीं बन सकता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से हमने देखा कि इफ्तार को, या कह सकते हैं इफ्तार पॉलिटिक्स चल रहा है और चुनावी साल है, तय है पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी तरफ से 17% वोट को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि वो मुसलमानों का अहित नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड पर कहा कि वो आए ना आए, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमें खाना दे रहे हैं? तो इस तरह की चीजें हैं, तो किस तरह का टेक बिहार में आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक या अकलियत जो है वो किस तरह का टेक लेगा चुनाव के वक्त में? किसकी इफ्तार पार्टी उसको मुतासिर करेगी?
जी देखिए, इसमें बहुत सारे लेकिन परंतु हैं। देखिए, एक तरफ जदयू और या एनडीए कह रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में जितना विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है वो शायद कभी नहीं हुआ है। लालू जी ने सिर्फ जी एमवाई समीकरण के तहत मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसको वो गिना सके। रह गई बात कि संजय झा ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जिन लोगों ने बहिष्कार किया है कि नहीं उनके इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, वक्फ बोर्ड वाले में संशोधन में वो अलग हों, अपना स्टैंड क्लियर करें, वो अपने आप को एनडीए से अलग करें उस मामले में। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम आ रहा है, नाम बताते हुए कि जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके लिए पर्सनली नीतीश कुमार ने कितना किया है, इमारतें सरिया हो या जो भी हो, उनके लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है वो शायद किसी और ने नहीं किया है। और ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं उनका एक इशारा भी था कि राजद के इशारे पे हो रहा है। जी तो ये कहा जा सकता है कि देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही, राजनीति तो है ही, इफ्तार पार्टी होना और उसमें सब अकीदतमंदों को शामिल होना, ये तो सब कोई जाता है, सब जगह जाता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। कई ऐसे माहौल बने हैं, कई ऐसे अवसर हुए हैं इफ्तार पार्टी की जिसमें पक्ष और विपक्ष, लालू और नीतीश भी पहुंचे थे जब एक दूसरे के विरोधी थे तब भी। तो इसको इस रूप में दिखाना कि भैया हम नहीं आएंगे, तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बिहार की जनता जागरूक है, ये संजय झा ने कहा, और ये सारी चीजें बिहार की जनता देख रही है। अब चूंकि अब लालू जी का आज इफ्तार पार्टी है, वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पे वहां रखा गया है, चूंकि उसमें कहीं न कहीं से अल्पसंख्यकों को वोट को प्रभावित करना और अपने पक्ष में लाना। चूंकि लालू जी जानते हैं कि अगर एमवाई समीकरण इम्पैक्ट हो गया तो इस बार हमारा बेटा यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है। उसी के तहत आज इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ है। एक बात और आ रही है कि नीतीश कुमार को बुलाया जाए इस इफ्तार पार्टी में, बहुत सारे कवायद चल रहे हैं और उस कवायदों में इफ्तार पार्टी आज मतलब हॉट केक जिसको कहा जाता है कि अगर कुछ है तो वह है इफ्तार पार्टी, और वो देखने को सामने मिल रही है। कासिफ जी, तो बिल्कुल हॉट केक बना हुआ इफ्तार पार्टी। दूसरी तरफ इबादत में सियासत की बात आ रही है सरकार की तरफ से, तो विपक्ष भी अपनी तरफ से आज दावत लालू यादव खुद कर रहे हैं। चिराग पासवान के यहाँ भी आज दावत है, तो देखना है कि रमजान चलते चलते किसको इस इबादत का खैर मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।